अरे बाप रे, एक बयान और सीधा बवाल खड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये कमल हासन वाला मामला है ना। हाँ, दिग्गज एक्टर कमल हासन ने कह दिया कि तमिल भाषा ने कन्नड़ को जन्म दिया। और वो भी कहाँ, चेन्नई में अपनी नई फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च पर। अच्छा, इवेंट भी बड़ा था मतलब। हाँ, और बस इतना कहना था कि कर्नाटक में तो जैसे हंगामा ही बरपा हो गया। जाहिर है भाषा का मामला बहुत संवेदनशील होता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी चिंगारी की पूरी कहानी खंगालेंगे। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं जी। तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये बयान क्या था, इस पर इतना तीखा रिएक्शन क्यों आया। हाँ, मतलब सांस्कृतिक संगठनों से लेकर नेताओं तक सबने बोला है इस पर। बिल्कुल, और इसके आगे क्या हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये बयान आखिर था क्या और किस माहौल में दिया गया। जी। तो देखिए, मौका था चेन्नई में कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ का ऑडियो लॉन्च। काफी बड़ा इवेंट था। वहाँ मंच से उन्होंने कहा कोट एंड कोट, तमिल ने कन्नड़ को जन्म दिया। बस ये एक लाइन, और इसी पर कर्नाटक में कई लोगों को ये बात बहुत चुभ गई। बिल्कुल नागवार गुजरी। और रिएक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं रहा, मतलब लोग सड़कों पर उतर आए। हाँ बिल्कुल, कर्नाटक में जो कन्नड़ समर्थक संगठन है उनका गुस्सा जैसे फूट पड़ा। अच्छा, कहाँ का? अरे कई शहरों में, बेलगावी, मैसूरू, हुबली, बैंगलोर, हर जगह जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। बाप रे। कमल हासन के पोस्टर फाड़े गए, जलाए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई जोरों से। तो प्रदर्शनकारियों का मेन पॉइंट क्या था? उनका स्टैंड क्लियर था कि भाई कन्नड़ भाषा का इतिहास हजारों साल पुराना है। हजारों साल पुराना? हाँ। और उसे तमिल की संतान कहना ये सरासर गलत है, अपमानजनक है। अच्छा, तो ये सिर्फ आम लोगों या संगठनों का गुस्सा नहीं था, सरकार भी कूद पड़ी इस विवाद में। हाँ, मामला तेजी से मतलब सियासी रंग ले गया। कर्नाटक के जो संस्कृति मंत्री हैं शिवराज तंगड़ी, हाँ, उनका नाम सुना। उन्होंने तो सीधी चेतावनी दे डाली। क्या कहा उन्होंने? कहा कि कमल हासन माफी मांगे वरना राज्य में उनकी फिल्मों पर बैन लगाया जा सकता है। बैन मतलब ठग लाइफ पर भी? हाँ, खासकर ठग लाइफ पर। उन्होंने ये तक कहा कि वो कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स को चिट्ठी भी लिखेंगे इस बारे में। और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी का क्या कहना था? मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कन्नड़ का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है। शायद कमल हासन को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मतलब एक तरह से उनके ज्ञान पर ही सवाल उठा दिया। जाहिर है, फिर तो राजनीतिक पार्टियां कहाँ पीछे रहने वाली थीं, अलग अलग सुर सुनाई दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं BY विजेंद्र जी, उन्होंने इसे कन्नड़ भाषा का सीधा अपमान करार दिया और कहा कि बिना शर्त माफी मांगनी होगी। बिना शर्त माफी? हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा कि हासन कोई इतिहासकार नहीं है और उन्होंने 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। कड़ा रुख था मतलब। हाँ, और उन्होंने कन्नड़ की प्राचीनता और समृद्धि का भी जिक्र किया। और कांग्रेस, उनका क्या रुख रहा है इस पर? कर्नाटक कांग्रेस के जो विधायक हैं रिजवान अरशद, उन्होंने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दुर्भाग्यपूर्ण? हाँ, उनका कहना था कि भाई जब देश में एकता की जरूरत है तब ऐसी भाषाई बहस ये गैर जरूरी है। बात तो सही है। उन्होंने ये भी माना कि कन्नड़ और तमिल दोनों ही बहुत पुरानी और सम्मानित भाषाएं हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु बीजेपी ने थोड़ा अलग स्टैंड लिया है ना, कर्नाटक बीजेपी से अलग। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब अलग था। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन, उन्होंने मामले को शांत करने की कोशिश की। कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए, भाषाओं की उत्पत्ति पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन आखिर में तो सभी भाषाएं हमारी अपनी हैं। ये कर्नाटक बीजेपी के कड़े रुख से काफी अलग था। और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK, उन्होंने तो हासन का बचाव किया होगा। जी, DMK के प्रवक्ता TKS एलोंगोवन, उन्होंने कमल हासन का बचाव किया। अच्छा। उन्होंने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया कि वो विवाद खड़ा कर रहे हैं और लोगों को भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। ये भी एक एंगल है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है हासन ने ये बात किसी ऐतिहासिक संदर्भ में कही हो, वो उनकी निजी राय ना हो। अच्छा। और वैसे भी भाषा का महत्व उसके इस्तेमाल में है, ना कि इस बहस में कि कौन किससे पैदा हुई। जाहिर है ये DMK का पक्ष है। तो मतलब इस पूरे हंगामे की जड़ में तमिल और कन्नड़ के जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं और अपनी अपनी भाषाई पहचान को लेकर जो गहरी भावनाएं जुड़ी हैं, हाँ, वो है निश्चित रूप से। खासकर कर्नाटक में लोग अपनी भाषा के प्राचीन इतिहास को लेकर बहुत मतलब संवेदनशील हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बयान नहीं रहा, ये भाषाई गौरव
और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा एक बहुत ही नाजुक मुद्दा बन गया है। और इसके नतीजे भी दिखने लगे, जैसे आपने कहा फिल्मों पर बैन की धमकी। हाँ, वो धमकी तो है ही, खासकर ठग लाइफ की स्क्रीनिंग रोकने की बात जोर पकड़ रही है। और कुछ? एक रिपोर्ट में ये भी आया कि हासन मंगलवार को फिल्म प्रमोशन के लिए बेंगलुरु गए भी थे। अच्छा, गए थे? हाँ, लेकिन जैसे ही विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के वहां जुटने की खबर मिली, वो कथित तौर पर वहां से निकल गए। अरे, मतलब मामला इतना बढ़ गया था? जी हाँ। कमाल है। तो एक बयान, और देखिए कैसे भाषाई गौरव, क्षेत्रीय राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री सब एक साथ इस विवाद में उलझ गए। सही कहा। कमल हासन की एक टिप्पणी, उस पर कर्नाटक में इतना जबरदस्त गुस्सा, नेताओं के अलग अलग बयान और फिल्मों पर बैन तक की धमकी। वाकई इस मामले की कई परतें हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि आज के भारत में जहां क्षेत्रीय पहचान इतनी मजबूत है, वहां किसी जानी मानी हस्ती, चाहे वो एक्टर हो या कोई और, उनके द्वारा इतिहास या भाषा पे दिए गए बयानों के क्या मायने हैं, उनकी क्या सीमा होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल अब श्रोताओं के मन में जरूर घूम रहा होगा, इस पर वो खुद भी विचार कर सकते हैं।